हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके अगले पार्ट में आ गए हम लोग। तो अब हम लोग का थ्योरेटिकल चालू हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल में हम लोग चालू करते हैं तो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, है ना। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी दो डिवाइड किया गया है, एक ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। क्या? ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, बात समझ गए? कोई दिक्कत? ब्रेन को कैसे डिवाइड किया गया? ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया पिछले वीडियोस में। ठीक है, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कहाँ कौन सी क्या चीज होती है। फोर ब्रेन जो है हमारा, उसको हम प्रोसेंसिफिलॉन भी बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसिफिलॉन भी बोलते हैं और हैंड ब्रेन को हम रोम्बेनसिफिलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं और कोई नहीं, बस जनरल सा है ना। स्पाइनल कॉर्ड है। अब हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन मतलब जो ब्रेन आगे बढ़ता है ना, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा। तो ये ब्रेन जो है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा, यहां से एक लोब ब्रेन में होगा, ऑल्फैक्टरी लोब, जो कि हमारा स्मेलिंग में है ना, ऑल्फैक्शन में काम आता है, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब। उसके आगे जाते हैं तो ये जो पूरा पार्ट होगा आपका, सबसे बड़ा पार्ट, ये होगा आपका सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। और इसके बाद होगा आपका यहां पर अंदर तरफ में डाइनसिफिलॉन। अरे बात समझ गए? डाइनसिफिलॉन होगा, डायग्राम में आप डिस्कशन देख ही सकते हैं वीडियो जाके। तो डाइनसिफिलॉन तीन चीज में डिवाइड होता है, थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जिसमें से हम हाइपोथैलेमस को मेनली डिस्कशन में लेते हैं, वही हम डिस्कशन में लेंगे, है ना। ये थैलेमस एंड एपिथैलेमस को हम थ्योरी में नहीं रखते उतना। अभी हमारा जो बैचलर लेवल या जो अभी नॉर्मल लेवल पे उतना हम डिस्कस नहीं करते, हाइपोथैलेमस को डिस्कस करते हैं। मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन जो हमारा होता है, मिड ब्रेन दो चीज में डिवाइड होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा एंड क्रस सेरिब्राई। ठीक है। अभी जो कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा है, ये भी दो चीज में डिवाइड होता है, सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस। बात समझ गए? कोई दिक्कत? ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। अब आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या? रोम्बेनसिफिलॉन जिसको हम बोलते हैं। ये तीन चीज में डिवाइड होता है, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। डायग्राम में पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो तीनों पार्ट आपको दिख जाएंगे, वो जो डायग्राम वाला वीडियो है पूरा डिस्कशन में दिख जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो चीज में डिवाइड होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक। पेरिफेरल मतलब जो हमारा अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो हमारी पूरी पेरिफेरी है, जहां पर नर्व्स फैली हुई है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली में नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं ना, सिस्टम मतलब पूरा जो कंप्राइज करके, जो पूरा बनाया हुआ, पूरा जो नर्व्स को कंप्राइज करके, पूरा ब्रेन में और भी सेल्स को कंप्राइज करके जो पूरा सिस्टम पूरी बॉडी में क्रिएट हो रहा है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बस नर्वस सिस्टम नहीं होता, उसके अलावा जो पूरे उसके कनेक्शंस फैले हुए हैं वो भी नर्वस सिस्टम होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। अब अगर ऑटोनोमिक की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एम गलत, एम नहीं लिखा, मतलब एम छूट गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये होता है। ठीक है ना। अब इनको हम डिटेलिंग में डिस्कशन तो करेंगे ही, सब कुछ करेंगे डिस्कशन, है ना। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फार्माकोलॉजी में और डिटेलिंग में डिस्कशन हो जाता है, वो भी ठीक है। यहां से हमारा थ्योरी पार्ट चालू होता है इस वीडियो का। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक लेवल पे, यूनिवर्सिटी एग्जाम लेवल पे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे भी तीन नाम बस ध्यान रहना चाहिए कि हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर फाइब्रस कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज मेनिंजेस। क्या है ये तीनों क्या काम करती है? ये तीनों काम करती है प्रोटेक्शन का। किसका काम करती? प्रोटेक्शन का। कौन सी? ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसके आगे वीडियो देखते हैं। तो हम लोग अब चालू करते हैं ब्रेन से डिस्कशन कर। हाँ, तो अब हम लोग ब्रेन से चालू करते हैं। ये जो हमारा पार्ट है, ये स्कल का पार्ट है, इसको कुछ कैविटी बोलते हैं हम लोग, है ना। स्कल की भाषा में, स्केलेटन की भाषा में हम इसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। ह्यूमन ब्रेन प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी ऑफ स्कल एंड इट्स वेट इज अप्रोक्स 1400 ग्राम इन मेल्स। मेल्स में 1400 ग्राम से इसका वजन है। और अगर हम बात करें 1350 मतलब 1350 ग्राम्स इन फीमेल, ठीक है ना, इतना इसका वजन है।
ठीक है, हमने देखा ब्रेन कैसा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड है। आज के वीडियो में हम लोग फोर ब्रेन को डिस्कस जैसे कर रहे हैं। तो फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो फोर ब्रेन कितने में डिवाइड है? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबेलम, है ना, इसमें डिवाइड है। और इसके बाद क्या है आपका, वो आ जाता है डाइंसिफेलॉन। डाइंसिफेलॉन में कैसे? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो कि हम अभी डिस्कशन करेंगे। ऑल्फैक्टरी लोब मतलब क्या? ऑल्फेक्शन करना। फोर ब्रेन का ही पहला पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब मतलब सूंघना। ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ पर प्रेजेंट होता है बल्ब और ट्रैक्ट, इसमें दो पार्ट होते हैं। और ये टेम्पोरल लोब में जाके जो टर्मिनेट हो जाता है। बस इतना हमको ध्यान रखना है कि द फंक्शन ऑफ दिस लोब इज ऑल्फेक्शन मतलब सूंघना। इट हैज टू पार्ट्स, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, है ना, ये दो पार्ट होते हैं इसमें। ऑल्फैक्टरी बल्ब फॉर्म्स फाइन ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड इट कंटिन्यू इन ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में कंटिन्यू होता है, विच टर्मिनेट इन टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में जाके ये टर्मिनेट होता है, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी लोब हमारा इतना ही था। अब हम आ जाते हैं सेरिब्रम में। सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। इट डिवाइड्स इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कैसा? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जनरली अगर हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो ये ऐसे हमारा ब्रेन होता है ना, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ये जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। यहाँ पे डायग्राम का वीडियो पूरा वहां पर डिस्कशन तो है ही, फिर से मैं बना दे रहा हूं। बोथ हेमिस्फीयर कनेक्टेड थ्रू बंडल ऑफ व्हाइट मैटर नोन एज। अब ये दो हेमिस्फीयर है ना, दो अलग अलग हेमिस्फीयर हैं, दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं? बंडल ऑफ व्हाइट मैटर से, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम आउटर स्पेस ऑफ सेरिब्रम नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आउटर स्पेस जो होता है इसका, ये जो बाहरी सतह है, ये जो बाहरी सतह है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच हैज फोल्डिंग। और क्या है इसमें? देखो ना, फोल्डिंग है ना, ये देखो अच्छे से मिटा के बना देता हूँ, ऐसी ऐसी फोल्डिंग है, ठीक है ना, फोल्डिंग है। तो क्या बोल रहा है? विच हैज फोल्डिंग इन विच एलिवेटेड एरिया नोन एज गायरस। ये जो उठे उठे एरिया है ये क्या है? गायरस। और ये जो डिप्रेस्ड एरिया है, जो गड्ढा टाइप का है, ये है सल्कस। क्या है ये? सल्कस। ये क्या है? ये गायरस है, ठीक है ना, यही वो बताना चाह रहा है। सेरिब्रम हैज फॉलोइंग लोब्स। चार लोब्स है सेरिब्रम में। अगर हम जनरली ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे तो फ्रंटल लोब, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ऐसे करके यहाँ ऑसिपिटल, मतलब ये पूरा डायग्राम। तो चार लोब होते हैं, पूरा डायग्राम मैंने डिस्कशन वहां पर कर रखा है। तो चार लोब में पहला होता है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब दूसरा, तीसरा ऑसिपिटल लोब, चौथा टेम्पोरल लोब। एक एक का फंक्शन होता है ना, ये चार होते हैं, सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं। जिसका जितना जैसा मजबूत लोब, उसका वैसा इंसान, वैसा व्यक्तित्व निखर के आता है। तो अब ये आप नहीं बोल सकते, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने सबको एक बराबर दिमाग दिया है। नहीं, अगर इसके हिसाब से देखें तो नहीं। हाँ, हम उसको वैसा डेवलप कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर करके हम कोई भी अपने लोब को उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर चीज करते रहेंगे तो वो हमारा लोब डेवलप हो जाएगा। हाँ, पर बराबर दिया है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो समझ मेरे को तो नहीं आ रहा, ठीक है। फ्रंटल लोब, जैसे फ्रंटल लोब की बात करते हैं, इनर मॉनिटरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट्स, है ना। क्या बोल रहा है? इनर मॉनिटरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स ख्याल आते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, उसको कितने अच्छे से कोई मॉनिटर कर सकता है, वो उसके फ्रंटल लोब पे डिपेंड करता है। वो बहुत बुरा भी सोच सकता है, वो दिन भर बुरा सोचता रहे, या है ना, वो उसको किस तरीके से मॉनिटर करता है वो उस पर डिपेंड करता है। क्रिएटिव आइडिया, अगर उसका फ्रंटल लोब अच्छा है तो उसको क्रिएटिव आइडिया आएंगे, ठीक है। मसल मूवमेंट उसका अच्छा होगा, ठीक है, वो जजमेंट अच्छे से कर पाएगा। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी चीज से कुछ अच्छा निकाल लेना कोई भी चीज से, वो अगर उसका फ्रंटल लोब अच्छा है तो वो कर पाएगा। रीजनिंग अच्छी कर पाएगा, वो बात समझ आ रही। डिसीजन मेकिंग, तुरंत उसको डिसीजन लेना है तो, है ना, कोई बड़े पद पे कुछ उसको डिसीजन लेना है तो वो। विल पावर एंड पर्सनैलिटी उसकी बढ़िया रहेगी, मजेदार। एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, और इमोशंस के एक्सप्रेशंस, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? इस तरीके से फ्रंटल लोब अगर मजबूत है हमारा तो समझ आ रहा है कि कहानी हमारी मजबूत होगी। हो सकता है कि अगर ये मजबूत है तो शायद हम प्रधानमंत्री भी बन सकते, पर ऐसा नहीं, दूसरे लोग भी आते हैं। पैराइटल लोब, भाई पैराइटल लोब जिसका मजबूत होगा वो बड़ा सेंसिटिव होगा, उसको कोई टच करेगा उसको जरा से में टच लगेगा, या उसने
छू दिया, मतलब एक तरीके से हो जाएगा, चौक जाएगा, है ना। टेम्परेचर बड़े जल्दी इसको गर्म, कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरा गरम गरम वेसल उठा के और इधर से उधर रख देते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जरा से ऐसे कुछ भी गर्म लग जाए तो ठीक है, टच हो गया, पेन हो गया, ये जो चीजें हैं ये पैराइटल लोब अगर मजबूत है तो इसके प्रति सेंसिटिव रहेगा। ऑसिपिटल लोब क्या विजन में मजबूत करता है, ऑसिपिटल लोब जितना मजबूत उतना ज्यादा विजन में आपका मजबूत मामला। टेम्पोरल लोब की बात करें, स्मेलिंग सूंघना, हियरिंग सुनना, मेमोरी एंड इमोशंस, क्या यहाँ पर क्या बोला, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस अच्छा कर पाएगा फ्रंटल लोब है अगर तो, और यहाँ पर वो इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है कौन, टेम्पोरल लोब, है ना, मेमोरी एंड इमोशंस को। जरूरी नहीं कि एक्सप्रेस कर पाए, फ्रंटल लोब अगर अच्छा होगा तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा। मतलब कहानी तो यही समझ आती है कि फ्रंटल लोब अगर अच्छा है तो इंसान मजेदार हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब हम आगे देख लेते हैं। अब क्योंकि ज्यादा बचा नहीं ब्रेन, तो मैंने इसी में ही पूरा वाइंड अप कर दिया। ब्रेन इतना ही हमको पढ़ने का, इतना ही हमारे काम का है ब्रेन। तो थैलेमस जो है लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन है ना, रिले सेंटर के जैसे एक्ट करता है। क्या करता है ये इंफॉर्मेशन लोअर पार्ट से ब्रेन के कलेक्ट करता है। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेंड इट टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब हमारी लोअर पार्ट की बॉडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब जो सबसे ऊपरी सतह है सेरेब्रम की, उस तक ये पहुंचाता है थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस सिचुएटेड बिलो थैलेमस, हमने एंडोक्राइन में भी देखा, वो कई पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है ना। सिचुएटेड बिलो थैलेमस, इट मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को वो मेंटेन करता है, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जितना है वो उतना ही रहना चाहिए। एंड ट्राई टू कीप इट कांस्टेंट विच इज नोन एज होम्योस्टैसिस, क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं हम उसी को, है ना। द सेंटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन इज सिचुएटेड इन थैलेमस, थैलेमस में ही, हाइपोथैलेमस में ही हमारा जो है, सॉरी हाइपोथैलेमस होगा यहाँ पर, है ना। तो जो हमारा सेंटर है टेम्परेचर रेगुलेशन का, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही रहे जैसा है, जब तक बुखार नहीं आता वो वैसा ही रहता है, उतना ही टेम्परेचर रहता है, वो हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस है ना, उसमें वहां पर वो सेंटर होता है सिचुएटेड, जो कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस आल्सो कंटेन सेंटर फॉर एपिटाइट एंड थर्स्ट, है ना, एपिटाइट मतलब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो भी हाइपोथैलेमस का वहां पर सेंटर है। तो बॉडी के रिस्पॉन्स को लेकर वो फिर उस तरीके का फीडबैक देता है, एपिटाइट या फिर थर्स्ट होगी, भूख लगेगी या प्यास लगेगी, वो बताता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल और आपका ऑस्मोलैरिटी पर डिपेंड होता है ये, कि आपको प्यास लगेगी, कि अगर आपकी ऑस्मोलैरिटी जो है ना 300 मॉस्मोल पर लीटर से, पर मिलीलीटर से अगर आपकी घटती है तो क्या करता है ये, वो आपका प्यास लगा देगा। इसी तरीके से ग्लूकोज लेवल है ना, इस तरीके से है। मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन में सिर्फ इतना नाम याद रखने की जरूरत है, कोर्पोरा क्वाड्रिगमा एंड क्रस सेरेब्राई। कोर्पोरा क्वाड्रिगमा दो चीज में डिवाइड होता है, सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस विजन में काम का आता है, इंफीरियर कॉलिकुलस हियरिंग में काम आता है। अब क्रस सेरेब्राई जो है वो मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है सेरेबेलम से, ठीक है, मिड ब्रेन को सेरेबेलम से। सेरेबेलम मतलब जो नीचे वाला जो हैंड ब्रेन का पार्ट है। हैंड ब्रेन में क्या है, हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, तीन चीज थी। पोन्स को हम डिस्कशन नहीं कर रहे। मेडुला लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है ना, लोएस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का मेडुला। कंटिन्यू इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इसके आगे चालू हो जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से ये मेडुला पास करके फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाती है। इट हैज सेंटर फॉर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेडुला हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कुछ भी गड़बड़ होगा तो सब वाइटल जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाएंगे, जैसे कि हार्ट बीटिंग, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग होने लगेगी, स्वेटिंग, ब्लिंकिंग एंड सलाइवेशन, ठीक है। ये सारी चीजें यहां से कंट्रोल होती है। मेडुला में थोड़ी भी दिक्कत आएगी, उल्टी उल्टी आने लगेगी, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो हम सफर में जब जाते हैं तो सफर में हमको उल्टी आती है, मोशन सिकनेस जिसको हम बोलते हैं। तो मेडुला में ही एक आपका जोन होता है सीटीजेड, सीटीजेड एक जोन होता है सीटीजेड, इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन, है ना। ये जैसे ही ट्रिगर होता है, जैसे ही आप बार बार हिल रहे हो, उचक रहे हो, बस में या गाड़ी में कुछ में भी जा रहे हो, तो ये जब ट्रिगर होता है तो आपको वॉमिटिंग का एहसास होता है और कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। ये मेडुला। अब आ जाता है सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है ना। सेरेबेलम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। अगर आपने वो डायग्राम देखा हो ब्रेन का जो मैंने बनाया था, तो यहां पर गोल गोल जो था वो खूब बड़ा पार्ट था, वो सेरेबेलम था, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। इट हैज टू सेरेबेला,
हेमिस्फीयर। इसमें भी जैसे सेरेब्रम में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, वैसे सेरेबेलम में भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि कनेक्ट होते हैं कैसे, वर्मिस सेरेबेलम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वर्मिस सेरेबेलम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। व्हाइट मैटर ऑफ सेरेबेलम, जो व्हाइट मैटर है सेरेबेलम का, उसमें देखना वो डायग्राम में आप देखोगे, ब्रेन के डायग्राम में तो ऐसे पेड़ टाइप का बना हुआ है। तो क्या वो कैसे दिखता है, लुक्स लाइक अ ट्री, जिसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं आर्बर वाइटे बोलते हैं, और ये ट्री ऑफ लाइफ कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्री ऑफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, सेरेबेलम में 3 मॉलिक्यूलर लेयर होती हैं, पर्किंजे सेल, बास्केट सेल एंड ग्रैनुलर लेयर, ग्रैनुलर सेल, ये 3 होती हैं। इतना ही हमको सेरेबेलम में काफी मोर देन इनफ है ना। फंक्शंस जो है सेरेबेलम का, जो आदमी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ढंग से चलना, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम ढंग से चल रहा है कि नहीं, वो सब जो है वो आपका कौन करता है, सेरेबेलम कंट्रोल करता है। इसीलिए जब भी आप अल्कोहल पीते हो तो अल्कोहल की खास बात यह है कि वो सबसे पहले सेरेबेलम को डिप्रेस करता है, और सेरेबेलम को डिप्रेस करता है, जिस कारण से सबसे पहले आप लड़खड़ाने लगते हो, आपकी बॉडी की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है, आप चल नहीं पाते हो। इस तरीके से समझ गए बात। तो इस तरीके से जो है हमने आज ब्रेन को खत्म किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।